उदयपुर जिले के सायला थाना क्षेत्र में पुलिस पर पथराव और तोड़फोड़ के मामले में गिरफ्तार 29 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया। आरोपियों में भारत आदिवासी पार्टी से कुंभलगढ़ विधानसभा से विधायक प्रत्याशी भी इसमें शामिल रहे। कोर्ट ने आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। डीएसपी सूर्यवीर सिंह ने बताया कि 23 अक्टूबर को सुबह कार से टक्कर लगने पर बाइक सवार युवक की मौत हो गई थी। इसके बाद लगभग 8 बजे तक ग्रामीणों ने हाईवे को जाम रखा। पुलिस ने समझाइश की, लेकिन आक्रोशित ग्रामीण नहीं माने। जब पुलिस ने ग्रामीणों को हाईवे से हटवाने की कोशिश की तो उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस घटना में 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे और कई सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे। पुलिस ने आंसू गैस छोड़े और हवाई फायरिंग कर भीड़ को काबू किया। डीएसपी सूर्यवीर सिंह ने बताया कि मामले में 2 प्रमुख आरोपी भारत आदिवासी पार्टी से जुड़े हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि परिजन खुद शव उठाना चाहते थे, लेकिन नेता आ गए और मुआवजे की बात कहकर उन्हें भड़काने लगे। इसके बाद ही हिंसक वारदात हुई। पुलिस ने मामले में 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच की जा रही है। जी सर, क्या मामला हुआ था और किस तरह से कार्रवाई हुई? 23 अक्टूबर को कुंभलगढ़ जाने वाला जो नेशनल हाईवे है उस पर एक एक्सीडेंट हुआ। एक गुजरात नंबर की गाड़ी थी जिससे एक्सीडेंट होने से एक व्यक्ति की, जो मोटरसाइकिल चालक था, उसकी डेथ हो गई। उसके बाद उसके परिवारजनों और कुछ लोगों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। काफ़ी भीड़ बढ़ गई थी वहाँ पे और काफ़ी स्तर पर उनकी समझाइश की गई नेशनल हाईवे को खोलने के लिए, क्योंकि उस समय टूरिस्ट सीजन चल रहा है और काफ़ी भीड़ भाड़ भी है। 9:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक हाईवे को इन्होंने जाम रखा और किसी भी स्तर पर बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए। उनकी मुख्य मांग ये थी कि तो ड्राइवर को मौके पर लाया जाए और 1 करोड़ रुपये दिखाया जाए। तो वो बिल्कुल असंवैधानिक मांग थी। मैं भी मौके पर पहुंचा। करीब हमने थोड़ी देर समझाइश का प्रयास किया। तहसीलदार वगैरह जो कहीं बाहर थे उनसे टेलीफोन से बात करी, लेकिन उनकी बात बनी नहीं। जब उनको हटाने का प्रयास किया गया तब उन्होंने पथराव किया, जिससे हमारे 10 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। तो बाद में हमने ग्रामवासी जो बरवाड़ा के थे उनके सहयोग से हमने 29 लोगों को डिटेन किया और उनके 42 वाहन जब्त किए। आज उन सभी आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है। सभी को जेसी हो गई है और इनमें करीब 50 आदमी और हमने नामजद किए हैं जो वीडियो फुटेज में पथराव करते हुए दिख रहे हैं, प्लस जो जिनकी मोटरसाइकिलें मौके पर मिली। उन आधार पर जो भी अपराधी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो कितने आरोपी हो सकते हैं इसमें? मैं बता रहा हूँ आपको, करीब 50 आरोपी और नामजद कर लिए हम लोगों ने अभी तक। किस तरह की धारा मामला दर्ज हुआ? ये एक तो नेशनल हाईवे को क्षतिग्रस्त करने के संबंध में नेशनल हाईवे एक्ट है, इसमें पुलिसकर्मियों पर हमला करने की धाराएं हैं और उसके अलावा सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़, जो हमारी एक सरकारी बस थी और मेरी गाड़ी थी और इसके अलावा एक गाड़ी और थी, उनमें तोड़फोड़ की है। और उसके अलावा BNSS के जो भी उचित सेक्शन है और एक राजस्थान सरकार का एक मृत शरीर का सम्मान अधिनियम है जो पहली बार हमने कार्रवाई करते हुए लगाया है इसमें, क्योंकि उस शव को भी लेके बैठे हुए थे। शव को भी हमने वहाँ से हटवाया और नेशनल हाईवे को सुचारू करवाया। सर, जो ड्राइवर था गाड़ी का जिसने टक्कर मारी थी, क्या वो आइडेंटिफाई हो चुका है? वो तो हमने आधे घंटे में ही उसको ट्रेस कर लिया था। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ हमारे पास सूचना ही हमने नाकाबंदी करी, लेकिन वो ड्राइवर भी बड़ा जिम्मेदार था। वो केलवाड़ा थाने में पहुंच गया सीधा। उसने कहा सर मेरे से एक्सीडेंट हो गया है, चूँकि वहाँ भीड़ भाड़ इकट्ठी हो गई थी तो मैं वहाँ से निकल आया। और उसने बिल्कुल सही कदम था उसका ये। सर, कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है जो आपका है सर, उसमें कि वो कोई ऐसा कोई जो माहौल ख़राब होने जैसा करना, तो आप नहीं, माहौल ख़राब क्या होना है? माहौल तो अब जब आप नेशनल हाईवे जाम करके बैठे हो तो उनको हटाना उचित था। उनको हटाना ही था वहाँ से। तो इसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी शामिल हैं, ऐसी भी बात है? ये जो अरेस्ट हुए विक्टिम बाप पार्टी के लोग उस वीडियो को आधार बना रहा है कि इस डिप्टी साहब ने उसमें गाली गलौज और 5 मिनट कर। हाँ, इसमें जो 2 प्रमुख लोग थे उसमें से एक तो बाप पार्टी का प्रत्याशी रहा है, कुंभलगढ़ से चुनाव भी लड़ा है, और भी कुछ बाप पार्टी के लोग शामिल थे इसमें। उसमें बाप पार्टी के लोग मुख्य हो सकते हैं? ये एक्चुअल में मृतक के परिवारजनों से भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा हम शव उठाने के लिए तैयार थे, लेकिन इन्होंने कहा नहीं हम तुम्हारे को 1 करोड़ मुआवजा दिलाएंगे, यहीं बैठो। जबकि 1 करोड़ मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। एक स्पेशल आपको सर्टेन धाराओं में FIR दर्ज करनी होती है और उसके बाद जो भी मुआवजा मिलना वो कोर्ट से मिलना है आपको, और वो मिल भी जाएगा।
हर गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको मुआवजा क्लेम पे करेगी उसमें। सर डेड बॉडी मॉर्चरी में शिफ्ट हो गई है? उसी दिन जब पथराव हुआ, फिर हमने इनको हटाया वहाँ से, मुलजिमों को डिटेन किए, डेड बॉडी को हमने ही अस्पताल पहुँचाया थाना गोगुंदा की गाड़ी से, और कल सुबह उसका पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम तो हमने रात को ही करा दिया था परसों, और कल सुबह उसका दाह संस्कार भी हो गया। परिजन वगैरह मान गए, सहमति होगी? परिजनों को कोई लेना देना नहीं। परिजन कह रहे हैं साहब गए इन ये जो नेता टाइप के लोग थे, कुछ लोग आ गए यहाँ पे, उन्होंने कहा कि हम तुम्हें अभी आज ही पैसा दिलाएंगे, तो वो तो संभव भी नहीं है। और नेशनल हाईवे को 8 घंटे जाम रखना कहाँ तक उचित है? किसी न किसी स्तर पे तो उनको हटाया जाना था, और हमने हटाया वो। बांसवाड़ा में फर्नीचर लेना है तो एक ऐसी जगह है जहां मिलता है स्टाइल भी, कंफर्ट भी और वारंटी भी। नाम याद रखना, पुणे फर्नीचर्स। यहाँ मिलती है हर रेंज और हर वैरायटी के फर्नीचर्स। प्रीमियम डिजाइनर सोफाज 5 साल की वारंटी के साथ। और हाँ, हम खुद मैन्युफैक्चरर हैं, सोफा और बेड दोनों के। हर डिजाइन में प्रीमियम क्वालिटी है। बेड की वाइड रेंज, 7 कंपनीज की मैट्रेसेस और 30 टाइप्स की स्टील एंड वुडन वार्डरोब्स। ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड, सब कुछ यही मिलता है। ब्रांडेड बेडरूम सेट्स 5 साल की वारंटी के साथ। डाइनिंग टेबल सेट्स ग्लास और मार्बल टॉप्स में, और ऑफिस टेबल और चेयर भी उपलब्ध हैं। बांसवाड़ा में सिर्फ एक ही स्टोर है जो आपके घर तक फर्नीचर डिलीवरी करता है, और वो है पुणे फर्नीचर्स। तो अब इंतजार किस बात का? आज ही आइए पुणे फर्नीचर्स बांसवाड़ा। स्टाइल, कंफर्ट, वारंटी डिलीवर्ड।